भारतीय जारहीत का मुंह तोड़ जवाब। कराची की फिजा पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। सियासी जमातों की जानिब से रैली निकाली गई। शहरी इंतजामिया ने भी अफवाज पाकिस्तान से भरपूर यकजहती का इजहार किया। हफीज बलोच की रिपोर्ट देखिए। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए कराची में सियासतदान और शहरी सड़कों पर। भारतीय जारहीत के खिलाफ पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, MQM, मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। एक कातिल, उसका मैं नापाक नाम भी अपने मुंह से नहीं लेना चाहता, उसको सिर्फ गुजरात का कसाई कहूंगा। अगर तुमने एक पत्थर भी हमारी तरफ फेंका तो उसका जवाब ईंट से देंगे। हम अपनी मुसल्लह अफवाज के पीछे पूरी पाकिस्तानी कौम मौजूद है। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों की आंखें फोड़ देंगे। पाक फौज ने न सिर्फ पाकिस्तानियों के बल्कि उम्मत मुस्लिम का भी सर फख्र से बुलंद कर दिया। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की क़यादत में MA जिन्ना रोड से रैली निकाली गई। शाह फैसल कॉलोनी में शहरी सड़कों पर निकले। प्रेस क्लब के बाहर बच्चों ने शम्मा रोशन करके पाक फौज से मोहब्बत का इजहार किया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर खुर्शीद आलम के साथ हफीज बलोच, समा, कराची। भारत के बुज़दिलाना हमलों के बाद पाकिस्तान की दिलेराना कार्रवाई। मुल्क भर की तरह लाहौर में शहरी पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए सड़कों पर निकल आए। मुख्तलिफ मकामात पर रैलियां, फजा पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। फहद भट्टी रिपोर्ट करेंगे। रात की तारीकी में बुज़दिलाना हमला, पाक अफवाज का भारत को मुंह तोड़ जवाब। अफवाज पाकिस्तान से इजहारी यकजहती के लिए मुख्तलिफ रैलियां। रीगल चौक से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रैली। MPA शुएब सिद्दीकी ने रैली की क़यादत की। शुरका के पाक फौज जिंदाबाद के नारे। शुएब सिद्दीकी ने बुज़दिल दुश्मन को वाज़े पैगाम दे दिया। अगर उन्होंने मैली आंख उठा के पाकिस्तान की तरफ देखा, हम वो उनके आंखें निकाल देंगे। पूरी कौम यकजा है और अपने सपा सलार पाकिस्तान के हाफिज आसिम मुनीर और पूरी क़यादत के साथ खड़ी है। तालिबा की MAO कॉलेज से सेक्रेटेरिएट तक पाक फौज से इजहार यकजहती रैली। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात ने क़यादत की। उनका कहना था सब्ज हिलाली परचम के साए तले हम एक हैं। हम आपको यही पैगाम दे रहे हैं कि हम सब नौजवान मिलके उन शहीदों के खून का बदला लेंगे। हम अपनी अफवाज के साथ मुतहद खड़े हैं। मोदी की बुज़दिली का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तलबा भी पुरजोश। उनका कहना था हम पाक फौज के शाना बशाना हैं। पाक फौज के हम साथ हैं। पाक फौज हमें एक दफा हुक्म करे, गोली भी खाएंगे तो सीने पे खाएंगे, कभी पीठ पे नहीं खाएंगे। फौज को हमारी जरूरत पड़ेगी, हम शाना बशाना अपनी जानों की कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। भारतीय जारहीत और पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमलों के खिलाफ जमात इस्लामी, लाहौर हाईकोर्ट बार और अवामी रिक्शा यूनियन की जानिब से भी रैलियां निकाली गयी। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ फहद भट्टी, समा, लाहौर। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम इस्तांबुल चौक से फैसल चौक तक पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली गई। शुरका का कहना था कि भारत ने इब्तिदा कर दी है, अब पाकिस्तान वक्त और जगह का तयन करके भरपूर जवाब देगा। इन्होंने जो ये रात को बुज़दिलाना हमला किया, इन्हें ये हरकत नहीं करनी चाहिए। अगर इन्होंने ये हरकत की, इसका बदला पाक आर्मी को सूद समेत वापस करना चाहिए। इन्होंने ये हमला हमारी मसाजिद पे किया है। इस दफ़ा इन्होंने ये सोचा था कि शायद पाकिस्तानी कौम वो बेयारो मददगार है, इनका कोई परेशानी हाल नहीं है, तो ये इनकी गलतफहमी इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम दूर करेगी। भारतीय जारहीत के खिलाफ पेशावर के अवाम भी सड़कों पर निकल आए। खैबर रोड पर वुकला, प्रेस क्लब के बाहर मरकजी पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जबकि रिंग रोड पर मुस्लिम लीग नून के रुकन सूबाई असम्बली की क़यादत में एहतजाज। भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। सज्जाद हैदर की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रात की तारीकी में भारत का पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमला। वुकला भी मैदान में निकल आए। पेशावर हाई कोर्ट बार के हंगामी इजलास के बाद वुकला की खैबर रोड तक रैली। हमारे जो मुल्क है उसको कोई भी आंख उठा के नहीं देख सकता। इंशाल्लाह इसकी भरपूर जो है वो मजम्मत भी करते हैं और इंशाल्लाह जवाब भी देंगे और हम पाक फौज के साथ। मुस्लिम लीग नून के रुकन सूबाई असम्बली मलिक तारिक अवान की क़यादत में रिंग रोड पर मोदी के खिलाफ एहतजाज। भारतीय परचम नजरे आतिश, फौज के हक में नारेबाजी। इंडिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि पाक फौज के बेग पर वो पाकिस्तान की दिफा के लिए, मसाजिद की दिफा के लिए इंशाल्लाह हम हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। पेशावर प्रेस क्लब के सामने भी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने किया एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने भारत के खिलाफ पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने के अज़म का इजहार किया। कैमरामैन असद अली और साथी रिपोर्टर अब्दुर्रहमान के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर।
भारत के खिलाफ बलूचिस्तान के गयूर अवाम एक पेज पर आ गए हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से भारत मुखालिफ रैलियां निकाली गई। मुजीबुल्लाह की रिपोर्ट। भारतीय जारियत के खिलाफ क्वेटा की आवाम सड़कों पर आ गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से भारत मुखालिफ रैलियां निकाली गई। रैलियों में शरीक अफराद ने भारत के खिलाफ खूब नारेबाजी की। लोग खुद बाहर निकले हैं और उन्होंने कहा कि हम इस दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। और कल जिस तरह हमारी फौज ने एक मुंह तोड़ जवाब दिया है दुश्मन को, उसके बाद लोग इतने खुश हैं कि वो कहते हैं कि दोबारा से इसको एक मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। अब दुश्मन की हिम्मत नहीं होगी कि वो हमारी तरफ देखे। शहरियों ने भारत और मोदी सरकार को भी करारा जवाब दे दिया। मोदी, अगर ऐसे आपने आना है तो सामने दलेरों की तरह, चोरों की तरह नहीं आओ कि फिर पीछे भागकर सफेद झंडे लहराओ। मोदी एक जाबिर आदमी है, मोदी एक जालिम आदमी है। पूरी पाकिस्तान को पाकिस्तानी फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं इंशाल्लाह। रैलियों में शरीक बलूचिस्तान के गयूर अवाम ने दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए अव्वल दस्ते के अज़म का इजहार किया। कैमरामैन जफर बलोच के साथ मुजीबुल्लाह, समा, क्वेटा। अरकान बलूचिस्तान असेंबली का कहना है कि भारतीय दहशतगर्दी का चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। अब दुनिया को पाकिस्तान का साथ देना होगा। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को भरपूर और दंदान शिकन जवाब दिया। बुज़दिल भारतीय फौज ने सुबह सफ़ेद झंडे लहराकर अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। उनका मजीद क्या कहना है, आइए देखते हैं। जब भी इस मुल्क के लिए हमारी कौम फौज के पीछे खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। हमने इनको अभी तक जवाब नहीं दिया। ये जो कल रात हमने कार्रवाई की है, ये सिर्फ हमने अपनी डिफेंस की है, जवाब नहीं दिए। जवाब इनका रहता है। इंशाल्लाह ताला इनको ऐसा जवाब देंगे कि इनकी नस्लें याद रखेंगी। जंग बड़ी तो नुकसान होगा दोनों का, दोनों एटॉमिक पावर है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, इंडिया का भी नुकसान होगा। हमारे अफवाज ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, उसके जाल गिराए और वो दुम दबा के वापस भाग गया। आइंदा अगर इसने इस तरह की हरकत किया तो सफा हस्ती से मिट जाएगा इंशाल्लाह। सबसे बड़ी बात ये हमारी मसाजिद पे, हमारे मदारिस पे निहत्ते लोगों को निशाना बनाया, तो उसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। ये इंडिया का वतीरा है हमेशा, जब से ये BJP, RSS, ये बजरंग दल, ये वो दहशतगर्द बुनियाद परस्त हिंदू बुनियाद परस्त तंजीमें हैं इंडिया के, जो वैसे भी मुसलमानों के खिलाफ है। वहाँ इंडिया में जिस तरह मुसलमानों का जीना आराम किया, बल्कि वहाँ के हिंदुओं की जिंदगी तंग कर रखी है। इस्लामाबाद में भी एक रोज के लिए बंद किए गए तालीमी इदारे दोबारा खुल गए हैं। बच्चे मामूल के मुताबिक स्कूल्स का रुख कर रहे हैं। मजीद जानेंगे इस्लामाबाद में मौजूद नुमाइंदे खुसूसी कमरुल मुनव्वर से। कमर, क्या सूरत हाल है? जी, रावलपिंडी इस्लामाबाद के तमाम स्कूल्स जो हैं वो गुज़श्ता रोज़ जो है वो बंद किए गए थे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो थे उन्होंने बाकायदा इसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया था, लेकिन उसके बाद आज से ये स्कूल जो है दोबारा खुल गए हैं। ख़ास तौर पर जो इस्लामाबाद के तमाम सेक्टर्स हैं उसमें मौजूद जो स्कूल थे उसका बाकायदा नोटिफिकेशन जो है वो डिप्टी कमिश्नर ने जारी किया कि जो इससे एक रोज़ कबल 7 तारीख के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसको मनसूख किया जाता है। इसी वजह से बड़ी तादाद में बच्चे जो हैं वो अब स्कूल्स का रुख कर रहे हैं। आपको बताऊँ, इसके अलावा जो हॉस्पिटल्स और दूसरे इदारे हैं वहाँ पर इमरजेंसी जो है वो नाफिज की गई है, लेकिन जो स्कूल्स बंद करने का नोटिफिकेशन था उसको अब मनसूख कर दिया गया और जो 8 तारीख से बाकायदा तौर पर तमाम स्कूल, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस जो है उनको खोल दिया गया है। बच्चों ने आज सुबह कमर, आपका बेहद शुक्रिया डिटेल्स के लिए।